नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभल आजकल फिर चर्चा में है, जोरों से चर्चा में है। वैसे तो संभल की चर्चा कभी मद्धम नहीं पड़ी थी जब से 24 नवंबर की घटना संभल में घटी थी, जब एएसआई की टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कोर्ट के निर्देश पे वहां पे सर्वेक्षण करने जाती है और खुराफाती तत्वों का जो एक बड़ा जमावड़ा वहां पे होता है और जिस तरीके से ईंटबाजी और पत्थरबाजी होती है वहां पर एएसआई की टीम पर और पुलिस की टीम पर। और बाद में पता ये चलता है कि जो विष्णु जैन जी हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो है कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं एज अ लॉयर, उनको जान से मारने की साजिश थी। तब से संभल की जो है संभल का जो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है वो पूरे देश में एक बृहद चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल जो जहां पे हरिहर मंदिर था, उसको औरंगजेब के जमाने में जामा मस्जिद की शक्ल दे दी गई और उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, उनके साथ जो दो उस समय के जो कानून होते हैं 1901 के और 1927 के, उसके हिसाब से जो है किसी तरीके से मेंटेनेंस उस समय मुस्लिम पक्ष को मिल जाती है। और 1951 के एक्ट बनने के बाद भी भारत की सरकारों का जो रवैया रहा वो उनका किसी न किसी तरीके से मुस्लिम पक्ष का जो है अतिक्रमण कह लें हरिहर मंदिर पे, वो जारी रहता है। जो आजादी के बाद 1991 का जो है एक्ट था वो क्या कहता है, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस एक्ट। तो उस एक्ट के बाद से जो मेंटेनेंस मुस्लिम पक्ष को मिला था वो अपने आप रद्द हो जाना चाहिए था और उस समय ही जो है यह हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए था, जो हरिहर मंदिर था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों की जिस तरीके की जो है कार्य पद्धति रही है उसके चलते आज के समय में भी जो माननीय हाई कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने जो निर्णय दिया है हिंदू पक्ष की मांग पे कि चूंकि यह कोर्ट में विचाराधीन केस है तो इसे जामा मस्जिद कह के ना बुलाया जाए, बल्कि इसे एक विवादित ढांचा या विवादित प्लेस कह के बुलाया जाए, जिसे माननीय कोर्ट ने मान लिया है। तो अब यह जामा मस्जिद संभल की जामा मस्जिद ना कहला करके बल्कि एक विवादित प्लेस या विवादित ढांचा कहलाई जाएगी आज के बाद। यह एक बहुत बड़ी खबर है, यह हिंदू पक्ष की एक बहुत बड़ी जीत है, या जो हमारा हरिहर मंदिर है उसकी पुनर्स्थापना के लिए एक बड़ा कदम है। संभल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ईश्वर का नया अवतार होगा, जो हमारे प्रभु का नया अवतार होगा, वह कल्कि भगवान के रूप में होगा और इसी संभल की भूमि पर होगा। और यह बात कितने ही पुराणों में लिखी गई है। उदाहरण के तौर पर आप स्कंद पुराण का नाम ले, ये तो सदियों पहले लिखी गई ना। तो वहां पे किसी मस्जिद के अस्तित्व का क्या सवाल उठता है। और इतना बृहद जो वहां का मैप है, जो पुराना मैप है तीर्थों और कूपों को लेकर के, कि वहां पर कुल जो है 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, कुएं हैं, धार्मिक कुएं और धार्मिक तीर्थ। उन 68 तीर्थों में से 54 की पहचान हो गई है, उनका जीर्णोद्धार करने की कोशिश जोरों से चल रही है और लगभग सभी कूपों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अब यह काम कितना कठिन था, उस जो हमारे तीर्थ थे, जो हमारे कूप थे, उनको पूरी तरीके से उनका स्वरूप बदल दिया गया या उनको उनके निशान को ही मिटा देने की भरपूर कोशिश की गई। कूपों को पाट दिया गया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए, या वो कहीं ऊपर से दिखते या प्रतीत ही नहीं होते थे।
यही हाल हमारे तीर्थों का था। लेकिन जो सदियों पुराना मैप है उसमें चीजें इतनी अच्छी तरीके से वर्णित हैं, चित्रित हैं कि जो वर्तमान प्रशासन है उसको उसकी मदद से उसको चिन्हित करने का और पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो या पृथ्वीराज जी चौहान हो, सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान, उनके समय से ही संभल में बहुत से धार्मिक जो है धार्मिक तीर्थों के, धार्मिक मंदिरों के निर्माण किए गए। बहुत ज्यादा जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का झुकाव भी जो है वो संभल में था। तो वहां पर जो है अभी 150 साल पहले की बावली मिली और पृथ्वीराज चौहान के जो गुरु थे उनके समय की करीब 21 समाधियां थीं। उन समाधियों को भी जो है उन समाधियों को भी ढूंढा जा रहा है, उस स्थल को ढूंढा जा रहा है। इस तरीके से वहां पे जो है जो घटना हुई थी 24 नवंबर को, उसमें जितने पत्थर चले थे उन पत्थरों, वो ना जाने कितनी दर्जनों ट्रालियां जो है उन पत्थरों से भर गई थी। उनको एक जगह रखा गया था। अभी जामा मस्जिद के सामने जो है एक नई पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। उसको लेकर के भी जो है बवाल उठाने की कोशिश की गई कि यह जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है, अगर जो इन लोगों का बस चले तो पूरे देश को ही वक्फ बोर्ड के नाम से जो है ये वक्फ बोर्ड में शामिल कर दें। तो यही प्रयास हमेशा से दिख रहे हैं, शुरू से दिख रहे हैं। आखिर जो है इतनी जमीन उनके पास कैसे? ये सब धांधली है, झूठ है, फर्जीवाड़ा है। इसमें 1% जमीन बमुश्किल होगी तो सही तरीके से होगी, 99% जो भूमि है वो फर्जीवाड़ा ही है। तो वो चीज खारिज हुई और उसके सामने जो है चौकी का निर्माण हुआ है और जो है अपने अंतिम जो है चरण में है। बाकी 2 चौकियों का निर्माण और हो रहा है वहां पे। और जो ये पत्थर इन्होंने चलाए थे जिससे सड़कें पूरी तरीके से पट गई थीं, उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं ईंटों पत्थरों से जो है 2 नई चौकियां बनाई जा रही हैं। तो अब ये पत्थर चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि तुम्हारी निशानी को हम इस तरीके से याद रखेंगे और तुम्हारे खिलाफ क्या किया जाएगा उसके लिए पूरा का पूरा एक जो है इमारत का निर्माण कर देंगे। तो ये वास्तव में अपने आप में एक उदाहरणीय घटना है जो वास्तव में जो है बहुत प्रशंसनीय है। इस तरीके की सोच जो है वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। अब बात आती है कि अभी जो हुआ, जो हाल के घटनाक्रम है उसमें हुआ क्या। उसमें जो है एएसआई, उसमें जो है जो ये इंतजामिया कमेटी है जामा मस्जिद जो पहले थी अब विवादित ढांचा है संभल में, उनकी तरफ से जो है इजाजत मांगी गई कि हम यहाँ पे रंग रोगन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे पेंट करना चाहते हैं। पहले से भी जो इन्होंने बहुत बार पेंट किए हैं कि जो नक्काशी है, जो चित्र है, जो भित्ति चित्र है, उसको किसी तरीके से छिपाया जा सके। ऐसे पेंट का इस्तेमाल किया है जिसकी इजाजत भी नहीं है, जो पहले पेंट इस्तेमाल हुए हैं। इस बार तो कोर्ट ने इनको इजाजत ही नहीं दी पेंट करने की। जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोर्ट से एक जो है दरख्वास्त मांगी गई थी, तो कोर्ट ने कहा भाई आप साफ सफाई कर लो, आप वहां बैठ के नमाज पढ़ लो, लेकिन अभी यह विचाराधीन है तो आपको जो है रंग रोगन करने की इजाजत नहीं दी जाती है, जिससे फर्दर जो है वहां पे किसी तरीके से तथ्यों को, साक्ष्यों को छुपाया ना जा सके, छेड़छाड़ ना की जा सके। यह एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील रहे हैं विष्णु जैन जी, जब ये 24 नवंबर का दंगा हुआ था या 24 नवंबर की घटना कह लें, तो बाद में पुलिस की पड़ताल में ये सामने आया
कि जो एएसआई की टीम गई थी और पुलिस वाले साथ में थे, विष्णु जैन भी साथ में थे, तो कहीं न कहीं विष्णु जैन ही निशाना थे उन सबको, उन सब के लिए जो दंगाई थे उनके लिए। यह एक बड़ी बात है। इनके पिताजी हैं हरिशंकर जैन जी, वो भी बहुत ही सक्रिय रहे हैं। अब उनके पुत्र हैं विष्णु जैन जी, वह बहुत सक्रिय हैं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को लेकर के, चाहे वो अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर हो, चाहे वो संभल में हरिहर मंदिर हो, चाहे वो मथुरा में हमारे जो है भगवान कृष्ण का मंदिर हो, और ऐसी बहुत सी जगह हैं। तो ये पिता और पुत्र जो है एक तरीके से ईश्वर के दूत बनके जो है उनके धर्म स्थलों को बचाने के लिए पूरे मनोयोग से वर्षों से लगे हुए हैं। बात तो यहां तक कही जाती है, जो पिता विष्णु जैन थे, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उनको डराया धमकाया गया, उनपे दबाव डाला गया कि आप जो है इस तरीके के मामलों में कोर्ट में अपीयर ना हुआ करें, आप पीछे हट जाएं। लेकिन विष्णु जैन जो है हरिशंकर जैन जी, जो विष्णु जैन के पिताजी हैं, वो डरे नहीं, वो उनकी धमकी में नहीं आए, जबकि धमकी बहुत बड़ी थी। यह उनके किसी टीवी चैनल पर जो है दिए गए साक्षात्कार में है। तो आगे बात करते हैं। तो चूंकि ये जो संभल जामा मस्जिद है ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो इस पे एएसआई का अधिकार होता है। लेकिन अभी इस समय वर्तमान की सरकारों से पहले तो एएसआई को वहां पे घुसने ही नहीं दिया जाता। वहां की डेमोग्राफी कितनी चेंज हो गई है, वो पूरी तरीके से एक समुदाय विशेष की बहुलता वाला क्षेत्र बन चुका है। तो मैंने जैसा कि बताया 68 तीर्थों में से जो है 54 तीर्थ मिल चुके हैं, 51 कूपों में से लगभग सभी कूप मिल चुके हैं, एक दो को छोड़ करके, क्योंकि उनको बांट दिया गया। उनके ऊपर ना जाने कितनी शतह मिट्टी की और बाकी जो है दूसरे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए। कैसे मिलेगा? ये तो नक्शे की मदद से ढूंढा जा रहा है और मिल रहा है। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे अमरपति जो है सोड़ा जी खेड़ा जी की, जो पृथ्वीराज चौहान जी के गुरु थे। तो उनका भी स्थल बना हुआ था जहां पे 21 समाधियां थी। तो उस स्थल को अभी ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। तो ये है कुल बात। उन जो है उससे जो पत्थर जो उन लोगों ने चलाए थे उससे पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। इस बार जो होली है वो शुक्रवार को है, जुमे के दिन है। तो भाई शुक्रवार को जुमे के दिन होली होना, अब यहां पे लोगों में तुरंत जो है ऐसी आशंका आ जाती है कि उस दिन कोई घटना ना घट जाए। भाई कैसी घटना, क्यों घटे घटना? क्या हिंदू पक्ष इतनी उग्रता दिखाता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय जो है वहां के एक सीओ हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा है भाई कि जुमा जो है एक साल में 52 बार आता है, 52 टाइम्स आता है, और होली तो एक बार ही आती है। तो जो मिलजुल कर होली मनाना चाहते हैं हर सभी समुदाय के लोग, वो सभी आए, सभी का स्वागत है। और जिनको होली मनाने से बैर है तो आप 52 बार जो है साल भर में जुमा की जो है नमाज अदा करते हैं, इस बार भी करें, लेकिन घर में बैठ के करें अगर जो होली से आपको दिक्कत है तो। क्योंकि हिंदू तो वर्ष भर जो है इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, तब उसको एक बार वर्ष में होली खेलने का एक दिन आता है, एक अवसर आता है। तो यह वर्तमान हालात हैं। डीएम जो वहां के हैं उनसे जब बात की गई तो उनका कहना यह था कि हम जो है दोनों समुदाय के लोगों से या सभी समुदाय के लोगों से जो है मिल रहे हैं, पीस कमेटियां बना रहे हैं कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटने पाए। हम किसी भी टीवी चैनल को दिए गए डीएम के साक्षात्कार से ही मैं ये बता रहा हूं कि जो 58 तीर्थों में से जो तीर्थ मिले हैं या जो कूप मिले हैं वो
ये सारा का सारा जो है ये डीएम के अंतर्गत ही आता है कि जमीन जो है, जमीन के जितने मसले होते हैं किसी जिले में, वह उसका जो है सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वह डीएम ही होता है। तो उन्होंने कई विषयों पे जो है विस्तार से बताया और चीजों को स्पष्ट किया, क्लियर किया। होली के दिन जो है होली खेली जाए। अभी जो है ये शिवरात्रि का पर्व होके गया है। हरिहर मंदिर में जो है ना जाने कितने दशकों से जो है भोले बाबा की आराधना नहीं हुई थी, उनको जल नहीं चढ़ा था, इस बार उनको जल भी चढ़ाया गया। तो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वह उसको देखते हुए यह लग रहा है कि जो सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म पे किसी तरीके की आंच ना आए, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, पूरी जो है, और प्रशासन, शासन प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिल रही है कि शांति व्यवस्था बनाई रहे और बनी रहे, और जिसका जो हक है, जिसकी जो चीज है उसको वह मिलना चाहिए। संभल के सवाल पर ही योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि भाई जिसकी जो चीज है, जिसका जो हक है, जिस पर जिसका हक बनता है वह चीज उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ कहना नहीं चाहते। तो सभी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, सभी चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और सनातन धर्म को पर चोट करने वाले, आघात करने वाले कहीं ना कहीं जो है उनके लिए अब इतना आसान समय वर्तमान की सरकारों में नहीं रह गया, इस नई सदी में नहीं रह गया, जिसकी उनको आदत पड़ी हुई थी, चाहे वक्फ बोर्ड के जरिए जमीनों को हथियाना हो, हमारे मंदिरों या तीर्थ स्थलों को हथियाना हो। अब वह इतना आसान नहीं रह गया जितना पूर्ववर्ती सरकारों में सदा से रहा है, या उससे पहले ब्रिटिश थे किसी तरीके का, जैसे मैंने बताया 1901 का या 1927 का वो एक्ट हो गया जिसके तहत जो है मेंटेनेंस उनको किसी तरीके से मिल गई थी, जो पहले की जामा मस्जिद थी और अब जो विवादित ढांचा है। तो चीजें जो है सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, और जल्द ही जो है हरिहर मंदिर हमें जो है वहां पे भव्य दिव्य हरिहर मंदिर जो है मिलेगा, दिखेगा, बनेगा, और जो हिंदुओं के साथ इतना जो है अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, उसका भी न्याय मिलने का समय आ गया है। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।